सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्र का मेल मुख माही, जलत लाग गए रजनाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते ना क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आपे कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो संतवार पाए तुलसीदास सदा हरि तेरा, की जयनाथ की जयनाथ हृदय महादेव। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय श्री सीताराम। बोलिए खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दादा, बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए गाएंगे। सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दादा, बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दादा, बिगड़ी मेरी। ओ मेरे खाटू वाले श्याम, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे खाटू वाले श्याम, बना दो बिगड़ी मेरी। खाटू नरेश की जय हो।
अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। ओ मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाल, यशोदानंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाल, यशोदानंदन मदन गोपाल। मेरी मिलती बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरी मिलती बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे आंसू वाले शाम बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे आंसू वाले शाम बना दो बिगड़ी मेरी। श्री बांके बिहारी लाल जय हो। सुना है जो तेरे शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। मेरे कजरानी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कोई तो ना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है, भक्तों का जीवन धन मोहन, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब
टुकड़े मिट जाए। मुझे पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी, मुझे पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी। हो बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी। ओ मेरे घाटू वाले बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे घाटू वाले बना दो बिगड़ी मेरे घाटू वाले सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे घाटू सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी। बोलिए श्याम सरकार की जय। श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती का दर्शन करें। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनतो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि गान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है आरती। हरि ओम द्यो शांतिरंतरि जगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगतया शांतिः वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम जजनेन जज्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुल चंपक पाठलाब्जै पुन्नागजात करवीत रसाल पुष्पै बिलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बालकृष्ण भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री खाटू नरेश की जय। जय जय श्री राम। हरि नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जनमानस निवास श्री रामचंद्र सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चितं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपान् भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं श्रीरामहर्षदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नमन किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। आइए मिलकर के भगवान नाम स्मरण करते हुए मन वाणी को पावन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए गाएं। श्री बांके बिहारी लाल जय हो। अखियन काजल मृग छो
अखियन काजल मृग छोना सो अखियन काजल मृग छोना सा अखियन काजल मृग छोना सो नख बेसर जादू टोना सा नक बेसर जादू टोना सो नख बेसर जादू टोना सो दोनों रस के जय हो ओ दोनों रस के दो रस के हरे हैं कपोल जय राधा रमण हरि हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल नवनागर किशोर नवल रसिया नवनागर किशोर नवल रसिया नवनागर किशोर नवल रसिया नवनागर किशोर नवल रसिया प्यारो ब्रज को छेल कान्हा मन बसिया प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया ओ प्यारो ब्रज को छेल कान्हा मन बसिया करे कालिंदी ओ करे कालिंदी करे कालिंदी फूल किनो जय जय राधा रमण हरि हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे ओ कजरीनी तिरछी चितवन कजरीनी तिरछी चितवन पे ओ कजरीनी तिरछी चितवन पे सुखदास सुखदास बिका है बिन मोल जय जय राधा रमण हरि हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बंसी वारे की जय। श्री खाटू नरेश की जय। जय जय श्री राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्ववेक्यस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणा सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषवेतक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं,
कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्रवण किया। प्रमुख रूप से दो बातें महात्म्य में हमने सुनी कि हमारे जीवन में जो भगवत भक्ति दुखी है, भक्ति क्यों रो रही है? क्योंकि ज्ञान वैराग्य उसके बच्चे बुढ़े बेहोश पड़े हैं। इसका आध्यात्मिक संकेत क्या है? आज हम लोगों में भक्ति तो बहुत बढ़ रही है। वृंदावन में भक्ति जवान और ज्ञान वैराग्य बेहोश। हम अपने जीवन में झांक करके देखें कि आज श्रद्धा भक्ति की कमी नहीं है। पहले कहाँ इतनी कथाएं होती थीं जो आजकल हो रही हैं? पहले कहाँ इतने तीर्थों में भीड़ नजर आती थी जो आज नजर आ रही है? पहले कहाँ इतने उत्सव मनाए जाते थे जो आज आए दिन मनाए जा रहे हैं? तो इस सबसे लगता है कि लोगों में भक्ति तो तरुण है, भक्ति जागृत है, परंतु ज्ञान वैराग्य दोनों गायब हैं। हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए? कैसे भक्ति करना चाहिए? हमारे आराध्य का स्वरूप क्या है? हम किस पंथ के उपासक हैं? किस मार्ग पर चल रहे हैं? कुछ भी तो ज्ञान नहीं है। कई लोग भागवत सुनने के बाद हमसे मिल करके कहते हैं महाराज हमें आपकी भागवत गीता बहुत अच्छी लगी। तो हमको समझ में नहीं आता हमने भागवत सुनाई कि गीता सुनाई। अरे भाई, भागवत में और गीता में बहुत बड़ा अंतर है। भागवत महापुराण है, गीता महाभारत का एक अंश है जो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। उसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। ये पुराण हैं। तो हम सुन रहे हैं, जिसकी उपासना कर रहे हैं, कम कुछ तो हमें उसके विषय में ठीक से ज्ञान हो। भक्ति यदि आपके जीवन में सच्ची और स्वस्थ है तो ज्ञान और वैराग्य दो बेटा पैदा होंगे। जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं उसके स्वरूप का आपको ज्ञान होगा। भक्ति यदि आपकी सच्ची है तो जिसके प्रति भक्ति है उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। और जब हम अपने आराध्य के स्वरूप को जानने लगते हैं और उसके चरणों में दृढ़ता पूर्वक हमारा अनुराग, भगवान के चरणों में अनुराग का ही नाम भक्ति है। भक्ति सच्ची होगी और स्वरूप का ज्ञान जब हो जाएगा तो फिर संसार से अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। जो गोविंद के दीवाने हो जाते हैं वो चाह करके भी संसार में मन नहीं लगा पाते। भक्तिमती मीरा के गिरधर गोपाल हो गए, मेरे तो गिरधर गोपाल। उसका परिणाम क्या हुआ? बोले दूसरो न कोई, दुनियादारी छूट गई। अरे दूसरों को छोड़ो, कम से कम अपने परिवारी लोगों को तो कम से कम अपना मान लो ठीक से। बोले ना, तात मात भ्रातृ बंधु आपना न कोई, छाण दई कुल की कान कहा कट करे है कोई, इन संतन ढिंग बैठ बैठ अपनी लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मतलब क्या हुआ? गिरधर गोपाल में जब दृढ़ भक्ति हो गई तो दुनिया का सारे संबंध अपने आप छूट गए। कैसे छूट गए पता ही नहीं चला। हम लोग क्या करते हैं? अरे दुनियादारी छोड़ो, भगवान का भजन करो। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले दुनियादारी छोड़ दें फिर बैठ के भजन करेंगे। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दुनियादारी छोड़ना इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। बहुत मुश्किल है। तुम्हारे प्रयास करने पर संसार नहीं छूटेगा, बल्कि कोशिश करोगे तो संसार तुम्हें और जकड़ेगा। तुम यदि ये कह के जाओ कि हम तो हरिद्वार जा रहे हैं, भजन करेंगे, अब हमको वैराग्य हो गया, जिंदगी सफल करनी है, अब घर में नहीं रहना है, फिर देखो कितने प्रपंच खड़े हो जाएंगे। अरे दादाजी ऐसी कैसी बात कर रहे हो, आप घर में ही बैठ के भजन करो, मंदिर बनवा देंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, आप नाराज हो गए, क्या बात है, क्यों छोड़ छाड़ के भाग रहे हो, आपके बिना कैसे चलेगा। तमाम प्रपंच खड़े हो जाएंगे।
छोड़ने की बात मत करो, तो फिर कैसे छूटेगा? बोले अपने आराध्य को पकड़ने का प्रयास करो, भगवान का भजन करो, छोड़ करके जाने की कोशिश मत करो। जो कुछ कर रहे हो भगवान की उपासना, जैसे हम 7 दिन के लिए खाटू धाम जा रहे हैं, बैठ के वहीं कथा सुनेंगे, कोई मना नहीं करेगा, जाओ प्रेम से जाओ। फिर बहाना बना लिया कि अब की बार हम माघ मेला में तीर्थराज प्रयाग में मकर स्नान करेंगे, मकर संक्रांति। अब यहाँ के बाद माघ मेला प्रारंभ हो गया। कल्पवास, लोग 1 महीने के लिए कल्पवास करते हैं प्रयाग में। 20 वर्षों से हम कथा कहने वहां जा रहे हैं, यहाँ के बाद वहीं जाएंगे। मकर संक्रांति से माघ मेला प्रारंभ हो जाता है, बल्कि ये पौष का जो पूर्णिमा आई वहां से प्रारंभ हो गया, पौष स्नान के पूर्णिमा से। अब 1 महीने तक लोग घर परिवार छोड़ के वहीं झोंपड़ी बना के रहते हैं और पूरे कल्पवास करते हैं 1 महीने तक। गंगा स्नान, पूरा विशाल मेला लगता है। कुंभ का मेला तो आप सब जानते हैं, हर साल वहां प्रयाग में छोटा सा कुंभ लग जाता है। कल्पवासी हजारों लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, पूरा विशाल परिसर लगता है। तो प्रतिवर्ष वहां कथा कहते हैं तो सब कल्पवासियों का दर्शन होता है कि कितने दूर दूर से लोग आकर के वहां 1 महीने का तप करते हैं। कोई मना नहीं करेगा, जाओ करे आओ भैया। हमें वैशाख स्नान का, कार्तिक स्नान करने के लिए लोग वृंदावन आते हैं, 1 महीने पर कार्तिक महीने पूरा स्नान करते हैं जमुना जी में। तो ऐसे धीरे धीरे आप भगवान से जुड़ने का प्रयास करते जाओ, तो परिवार में भी विरोध नहीं होगा, कोई व्यवधान भी नहीं आएगा। आपने अपनी मानसिकता बना ली, परिवार के लोग भी कहते हैं चलो 1 महीने के लिए गए हो, आने दो, अब चतुर्थ चरण है, भजन करने दो। और धीरे धीरे जब आप इस प्रकार पकड़ने लगोगे, तो ज्यों-ज्यों पकड़ते जाओगे, ज्यों-ज्यों आपका मन लगता जाएगा, त्यों संसार धीरे धीरे छूटने लग जाएगा। फिर छोड़ने वालों को भी परेशानी नहीं, कोई व्यवधान भी नहीं। परंतु जब छोड़ने की बात करोगे आपके, हम छोड़ के जा रहे हैं, आपको भी टेंशन होगा, कैसे छोड़ के जाऊं। और जिनको छोड़ोगे उनको भी परेशानी उलझन होगी, वो भी व्यवधान डालेंगे, कैसा मत करो भाई। इसलिए मीरा का वाक्य क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल मेरा लगने तो लगे पहले। अब गिरधर गोपाल तो में मन लगा नहीं, और जिनमें मन लगा है उनको आपने छोड़ दिया, तो तनातनी का ही माहौल रहेगा। वन में जाके या तीर्थ में जाके भी बैठ के आप घर की ही याद करते रहोगे कि क्या हो रहा होगा, दुकान पे कौन गया होगा, हिसाब किताब कैसा चल रहा होगा। इसलिए छोड़ने का प्रयास न करके प्रभु में मन लगाने का प्रयास करो। भगवान में मन लगाने का नाम ही भक्ति है। और जब भगवान की भक्ति सचमुच हृदय में उतरने लगेगी और प्रेम बढ़ने लगेगा, तो भगवत तत्व का तुम्हें ज्ञान होने लगेगा। और जब वास्तविक तत्व का ज्ञान होने लगेगा, तब आपका संसार कैसे छूट गया आपको पता भी नहीं चलेगा। एक व्यवहारिक दृष्टांत से समझ लो। कन्या का विवाह होता है, ससुराल जाती है, गौना रोना होता है, परंतु जिस परिवार को वो जानती भी नहीं, उस घर में अपना मायका छोड़ के जाती है। धीरे धीरे ससुराल में जब पति का प्रेम प्राप्त करती है और सास ससुर देवर जेठ के बीच में घुल मिल के रहने लगती है, तो धीरे धीरे उसका मन ससुराल में लगने लगता है। परंतु एकदम नहीं लगता, वो कोई ना कोई बहाना मायके में भागने का ढूंढती रहती है, क्योंकि अभी मन लगा नहीं है, अभी आई है। कुछ भी बहाना मौका मिला कि माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी हो गई है उन्हें, आप कहो तो मैं देख आऊं। आज बात करते समय उनका गला बहुत भरभरा रहा था, बार बार खांसी जुकाम हो रहा था, मैं समझ गई उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कह देंगे अच्छा ठीक है देखे आओ।
हमारे भैया जी विदेश जा रहे हैं, आप कहो तो उन्हें जरा विदा करे आऊं। ये सब बहाने कोई ना कोई मायके में आने के वह तब तक ढूंढती है जब तक उसका मन ठीक से अभी ससुराल में लगा नहीं। किंतु जब पति की प्रीति प्रेम प्राप्त करके पुत्रवती हो जाती है और पति पुत्र दोनों में उसका प्रेम खूब अच्छी तरह रचपच जाता है, तो फिर धीरे धीरे उसका मायका छूटने लग जाता है। अब माँ ने भी टेलीफोन किया कि बेटी बहुत दिन से तेरे को देखा नहीं है, एक कुछ समय निकाल के आ जाओ। बोले माँ मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है, पर बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मौसम इस समय अनुकूल नहीं है, बस ठीक ठाक हो जाए तो मैं ज़रूर आऊँगी। पहले बहाने जाने के ढूंढती थी, अब न जाने का कोई ना कोई कारण बता रही है। वो तब संभव होगा जब मन ससुराल में लग जाए ठीक से, और ससुराल में जब भली भांत मन उसका रच पच जाता है तो मायका फिर छूटने लग जाता है। और एक दिन वो आता है कि उसका बेटा सयाना समझदार बड़ा हो गया, उस बच्चे की भी शादी हो गई, अब वो सास बन गई। अभी तक बहू थी, अब सास बन गई, और किसी बात में सास बहू में अनबन हो गई तो सास उल्हाना देती अपनी बहू से, कहती है ये पराई जाई, जब से मेरे घर में आई मेरा बेटा भी पराया कर दिया। अब तो बेटा भी सीधे मुंह हमसे बात नहीं करता। तो जो अपनी बहू से सास कह रही है कि ये पराई जाई जब से मेरे घर में आई, वो सास ये भूल ही गई कि मैं भी पराई जाई इसी प्रकार इस घर में आई। सास भी कभी बहू थी, आज सास को याद भी नहीं रहा। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब अब उसने ससुराल को कितनी आत्मसात कर लिया अपने में कि उसे ससुराल अब ससुराल नहीं लगता, अपना घर लगता है। अब मैं मालकिन हूं इस घर की, स्वामिनी हूं। एक कल की पराई जाई मेरे को आंख दिखाने आई, बहू से पराए घर की लगती है, पर ये घर तो उसे अपना लगता है, मैं मालकिन हूं, ये घर मेरा है। पर ये घर मेरा है ये समझने में और उस घर को आत्मसात करने में कितना वक्त लग गया, एक दिन में थोड़ी हो गया। कल जो बहू आई है धीरे धीरे वो भी सास बनेगी और वो भी फिर घर की मालकिन बनेगी, तो वक्त लगता है। उसी प्रकार भगवान जगतपति है, हम सब जीवात्मा संसार में पैदा हुए, संसार हमारा मायका है। अब उस कन्या की तरह संसार में पैदा हो गए हैं, संसार अपना मायका है। मायका इतनी जल्दी नहीं छूटता, बातें कोई कितना भी करे कि संसार झूठा है, मिथ्या है, दुनियादारी छोड़ो, भगवान का भजन करो, चाहे जितनी बातें कर लो, पर दुनियादारी इतनी जल्दी नहीं छूटती। छूटेगी कब? जब किसी सदगुरु संत के द्वारा जगतपति का आप वर्ण कर लें। जैसे कन्या ने विवाह में वर का वर्ण कर लिया माला पहना के, ऐसी जो शरणागति संस्कार होता है ना, दीक्षा जिसको कहते हैं, दीक्षा में क्या होता है, सदगुरु इष्ट का मंत्र दे करके तुम्हें इष्ट की भक्ति प्रदान करते हैं। आज से राम जी तुम्हारे इष्ट देव हैं, राम मंत्र हमने आपको दे दिया। आज से आपके गोविंद इष्ट देव हैं, हमने तुम्हें कृष्ण मंत्र दे दिया है। श्याम बाबा, खाटू वाले बाबा आपके इष्ट हैं, हमने तुम्हें बाबा का मंत्र दे दिया। तो जिसका भी आप मंत्र लेते हैं वो आपका इष्ट बन जाता है। इष्ट माने पति। अब जिसको आपने अपना आराध्य इष्ट देव मान करके जिसका मंत्र लिया है, जिसको आपने वर्ण कर लिया है, अब उसका भजन करो, उस मंत्र का जाप करो, उसमें प्रीति करो, उसकी भक्ति करो। पुष्टि मार्ग में अष्टयाम सेवा होती है गोपाल जी की, 8 प्रहर ठाकुर जी की सेवा। सुबेरे से राग भोग की सेवा पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य जी महाराज ने बहुत सुंदर बताई। तो अपना इष्ट जब आप बना लेते हैं दीक्षा के द्वारा और फिर इष्ट की भक्ति करने लगते हैं, 8 प्रहर अपने ठाकुर जी को रिझाने में लगे रहते हैं, जगाने से लेके सुलाने तक बाल भोग राजभोग सब कराते हैं ठाकुर जी को। धीरे धीरे मन ठाकुर जी में इतना अनुरक्त हो जाता है, भक्ति इतनी पुष्ट हो जाती है कि भगवत तत्व का ज्ञान होने लगता है।
भगवान में ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ता जाएगा, भगवत तत्व का ज्ञान होता जाएगा, और फिर धीरे धीरे दुनियादारी संसार अपने आप छूटने लग जाएगा। पर गिरधर गोपाल जब आत्मसात हो जाएंगे आपको, तभी ये संसार छूटेगा। संसार को छोड़ करके तुम भजन करने जाओगे तो बात नहीं बनेगी, ना संसार ही छूट पाएगा ना भजन ही बन पाएगा। इसलिए छोड़ने के चक्कर में ना पड़ो, प्रभु को पकड़ने का प्रयास करो, तब छूटेगा। सबके ममता ताग बटोरी। ये ममता, ममता का मतलब एतद मम, मम, मम माने मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरा करके संसार में हम चिपक गए। जब संसार में पैदा हुए थे तो कोई अपना नहीं था, मस्ती में थे, और धीरे धीरे चिपक गए मेरा मेरा करके। अब जिनसे चिपक गए उनसे मन हटाने में वक्त लगेगा। चाबी एक ही होती है, ताले में डाल करके घुमा दी, ताला बंद कर दिया। अब जिस चाबी ने ताला बंद किया है वही चाबी ताला खोलेगी, परंतु अंतर क्या है? उसी प्रकार ताले में डाल के उसे उल्टा घुमाना पड़ेगा। इधर घुमाने पर ताला बंद हुआ है तो अब उल्टा घुमाने पर ताला खुल भी जाएगा। मतलब क्या हुआ? ये मन रूपी जो चाबी है हमने संसार से जोड़ दी, संसार की तरफ मोड़ दी, तो संसार में मन चिपक गया। अब मन जिन संसार के संबंधों में चिपका हुआ है, धीरे धीरे हमें उसे उल्टा मोड़ करके भगवान के चरणों से जोड़ना पड़ेगा, चाबी घुमानी पड़ेगी। और जब मन संसार से मुड़कर भगवान से जुड़ जाता है तो वही मन हमारी मुक्ति का साधन बन जाता है। अभी मन बंधन का कारण बना हुआ है, तो जो मन बंधन का कारण बना है वही मोड़ के जब भगवान से जोड़ दोगे तो मुक्ति का साधन भी बन जाएगा। पर मोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे मुड़ेगा। श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। कथा जितनी सरल है, गंभीरता से चिंतन करने पर उतनी कठिन भी है। भक्ति ज्ञान वैरागी की कथा तुरंत आपने कल सुन ली, पर उसमें मर्म क्या है उस पर विचार करें तो यही मर्म है। भक्ति रो रही है क्योंकि ज्ञान वैराग्य बुढ़े हैं। इसका अर्थ क्या है? आज हमारी भक्ति तो जागृत है पर ज्ञान वैराग्य सोए हैं, खोए हैं। इसलिए धीरे धीरे इनको जगाने की जरूरत है। कैसे जगेंगे? नारद जी ने भागवत की मधुर कथा सुनाई तो ज्ञान वैराग्य जवान होके मैया के साथ ताता थैया नाचने लग गए। इसका अर्थ क्या हुआ? भागवत की कथा प्रेम से जब श्रवण करोगे तो भगवान की जो भक्ति है उसके साथ साथ तुम्हें इस कथा को सुनकर भगवत तत्व का ज्ञान होगा, और जब ज्ञान हो जाएगा वास्तविक तो संसार से वैराग्य भी उत्पन्न हो जाएगा। तो आपके भीतर जो ज्ञान वैराग्य सो रहे हैं वो जाग जाएंगे, और जब जाग जाएंगे तब वास्तविक अर्थों में भक्ति माँ प्रसन्नता के साथ नाचेगी। आज भक्ति तरुण तो है पर तरुण होने पर भी रो रही है, क्योंकि माँ अपने पुत्रों की हालत बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अपना कष्ट बर्दाश्त कर लेगी। तो भक्ति तरुण होके भी रो रही है क्योंकि ज्ञान वैराग्य आज समाज में उपेक्षित हो रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा उन्हें। ज्ञान वैरागी की ने कोई गंभीर चर्चा करो तो या तो खर्राटे बजते हैं या खिसकने लगते हैं कि हमारी तो खोपड़ी के बाहर बात जा रही है। पर मधुर मधुर भक्ति की कथा करो, भगवान की लीला गुण गाओ, भगवान के भजन गाओ तो सबको एकदम ताजगी आ जाती है। तो भक्ति तो अच्छी लगती है पर ज्ञान वैराग्य अच्छे नहीं लगते। इसलिए ज्ञान वैराग्य को जगाने की जरूरत है, नहीं तो भक्ति स्वस्थ होने पर भी रोएगी। प्रसन्न भक्ति तब होगी जब ज्ञान वैराग्य भी आपके भीतर जागृत हो जाएंगे। इस कथा का तात्पर्य है। दूसरी बात, धुंधकारी जैसा पापी भी प्रेत योनि में पवित्र हो गया, ये कथा का चमत्कार है। इस प्रसंग में ये बताया कि किसी को जीवन में उदास होने की आवश्यकता नहीं है, पापियों को पाप से है तारती। ये कथा ऐसी मधुर मंगलमयी है कि बड़े बड़े पापात्मा पतितों का भी उद्धार करने वाली है। इसलिए जीवन में कोई उदास और निराश
न हो गए। ये तो कल की बात हुई। अब ये हमने आपको कथा में 3 श्लोक मंगलाचरण के साथ गाए। ये भागवत के प्रारंभ के 3 श्लोक आपने सुने थे। प्रथम श्लोक में भगवान का मंगलाचरण करके ध्यान किया गया है। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ के श्रवण का अधिकारी कौन है, इसके सुनने से लाभ क्या है, ये सब बताया। और तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत को एक परम सुंदर पेय बतलाया गया है। पेय माने पीने का पदार्थ। तो प्रथम श्लोक में ध्येय, दूसरे श्लोक में गेय और तीसरे श्लोक में पेय। किम ध्येयम, किसका ध्यान करो, किम गेयम, किसका गान करो, किसको गाओ, और किम पेयम, जीवन में क्या पियो। ये 3 श्लोकों में क्रम से बतलाया गया है। मैं आपको निवेदन करूं, भागवत का एक एक श्लोक और एक एक शब्द इतना रहस्य और मर्म से भरा हुआ है। यदि इस मंगलाचरण की ही हम विशद व्याख्या करें तो पूरा भागवत का सप्ताह भागवत के मंगलाचरण की व्याख्या में ही 7 दिन संपन्न हो जाएगा। इतना मार्मिक यह मंगलाचरण है। एक आचार्य हुए हैं वंशीधर स्वामी पाद। उन वंशीधर स्वामी जी ने केवल इस मंगलाचरण के 125 अर्थ किए हैं। 125 अर्थ। और सभी आचार्यों ने अपने अपने इष्ट की वंदना की है, क्योंकि इस मंगलाचरण का चमत्कार यह है कि इसमें किसी देवता का नाम नहीं है। ध्यान किसका कर रहे हैं आप? बोले सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। और ये परम सत्य कौन है भाई? अब राम भक्त कहते हैं हमारे राम जी परम सत्य हैं, तो पूरे मंगलाचरण का अर्थ राम परक किया। अब जो कन्हैया के उपासक हैं वो कहते हैं कृष्णम परम धीमहि, हमारे कन्हैया ही परम सत्य हैं। और इसीलिए जितने देवी देवता हैं सभी के उपासकों ने भागवत के मंगलाचरण को अपने इष्ट के अर्थ में विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या की है। और इसलिए बहुत सारे अर्थ प्रकट हो गए। पर श्याम दरबार में कथा हो रही है तो घनश्याम का ही मंगलाचरण करते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण परक अर्थ किया है इस मंगलाचरण का। कैसे? सत्यम परम धीमहि। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। भगवान सच्चिदानंद घन कृष्ण ही सत्य स्वरूप है। प्रमाण भागवत ही है। जब गोविंद देवकी माँ के गर्भ में आए तो ब्रह्मादिक देवता सभी प्रकट होकर गर्भस्थ हरि की स्तुति गाने लगे। और उस स्तुति में भगवान कृष्ण को सत्य सत्य कह करके ही देवताओं ने पुकारा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो भगवान कृष्ण को ही देवताओं ने सत्य 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 कह के पुकारा। तो मंगलाचरण में भी कृष्ण कन्हैया का ही सत्य स्वरूप से ध्यान किया गया है। सत्यम परम धीमहि। अब वो श्री कृष्ण कैसे हैं? पूरे मंगलाचरण का कृष्ण पर अर्थ सुने। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट्। आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। भगवान कृष्ण कैसे हैं? जो अजन्मा हैं। भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान तो अपनी मर्जी से जब जहां चाहते हैं तब तहां प्रकट हो जाते हैं। हम लोगों का जन्म होता है, भगवान का तो अवतार होता है। कोई तर्क करे कि जैसे हम मैया के पेट से पैदा हुए ऐसे गोविंद भी तो देवकी मैया के पेट से पैदा हुए। भागवत में देवकी माँ ने स्वयं भगवान से कहा है,
बिभर्ति सोयम मम गर्भगो भूत। हे गोविंद, ये सारा विश्व प्रपंच आप अपने पेट में धर के सो जाते हो प्रलय काल में, और ऐसे विराट प्रभु आप मेरे पेट में आ गए, मेरे गर्भ में समा गए। इसी बात को कौशल्या मैया ने भी राम जी से कहा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, मम उरुसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। तो जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड विचरण करते हैं वो विराट ब्रह्म मम उर्सो बासी, वो मेरे उदर का वासी बन गया, वो मेरे पेट में गर्भ में समा गया। तो फिर अंतर क्या हुआ? भगवान भी मां के पेट में आए, उनका जन्म हुआ, ऐसे हम भी मैया के पेट से जन्म लिए। तो हमारा जन्म और उनका अवतार क्यों कहा जाता है? देखो, जन्म तो हमारी तरह ही भगवान संसार में लेते हैं, पर दोनों के जन्म में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिए। अवतार का अर्थ क्या होता है? अवतरणम। अवतार का अर्थ होता है जो ऊपर से नीचे उतर के आवे, उसका नाम अवतार है। जन्म और अवतार में बस इतना ही अंतर है। एक दृष्टांत से समझ लो। एक सज्जन कुएं में गिर पड़े गलती से। अब गिरने के बाद चिल्लाए, भैया बचाओ, मुझे कोई निकालो। रोने चिल्लाने लगे तो एक सज्जन ने आवाज सुनी, दौड़ के आया, अरे मित्र मत घबराओ, अभी मैं आता हूं। उसने कमर में रस्सी बांधी और धीरे धीरे रस्सी के सहारे कुएं में उतर गया उसको बाहर निकालने के लिए। तब तक और भी भीड़ इकट्ठी हो गई, हल्ला मचने लगा, कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया। एक बोला, भैया दो गिर गए, मैं अभी देख के आया हूं। तीसरा बोला, फालतू में ये अफवाह मत फैलाओ, एक ही गिरा है। अरे साहब मैं कैसे मानूं, मैंने दो देखे हैं। तब एक सज्जन बोले, हाँ कुएं में भले ही दो हैं, परंतु दूसरा गिरा नहीं है, दूसरा उसे निकालने के लिए अभी उतर के गया है। तो गिरने में उतरने में कितना बड़ा अंतर है। जो गिरा है वो चोट खाया है, घबराया हुआ है, परेशान है, व्याकुल है, बाहर निकलने के लिए बेचैन है। किंतु जो उतरा है उसे कोई बेचैनी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, क्योंकि अपनी मर्जी से आराम से नीचे सावधानी से उतरा है और अपनी मर्जी से जब चाहे तब ऊपर चढ़ जाए। तो जो गिरने में और उतरने में अंतर होता है, वही जन्म लेने में और अवतार लेने में अंतर है। ये संसार कुआं है, इसका नाम है भवकूप, और इस संसार के कुएं में हम कर्म के अनुसार जन्म लेके गिर गए। 84 लाख योनियां हैं। जैसे जैसे कर्म होते हैं, ब्रह्मा जी वैसे ही शरीर में जन्म दे करके इस संसार के कुएं में पटक देते हैं। तुम सुकरो भव, तुम मानवो भव, ऐसे 84 लाख जो शरीर हैं, वो शरीर दे के ब्रह्मा जी इस कुएं में पटक देते हैं हमको, संसार के कुएं में। पर भगवान ऐसे हमारी तरह कुएं में गिरने वाले नहीं हैं। वो अपनी मर्जी से जब जैसी जरूरत होती है तब तैसा रूप बना के आ जाते हैं, उतर के आते हैं, गिर के नहीं आते, उतर के आते हैं, इसलिए उनका अवतार कहलाता है। संस्कृत में जो सीढ़ी होती है ना, उनको अवतरणिका कहा जाता है। जो नीचे से ऊपर उतारे उसका नाम अवतरणिका, जिससे ऊपर से नीचे उतरा जाता है, उसी शब्द से बना अवतार। जो भगवान हम लोगों के लिए, जीवों को जब इस संसार के कुएं में कष्ट पाते गोविंद देखते हैं तो भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। तो अपना वैकुंठ धाम छोड़ के, साकेत गोलोक छोड़ के भगवान हमारे बीच में हम जैसे बन के आते हैं और अपने आश्रितों को अपने चरणों का सहारा दे करके भव सागर से पार करके अपने धाम में ले जाते हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता। जैसे राम जी अवधपुर वासियों को अपने साथ में लेके साकेत धाम गए थे, और इसलिए गोस्वामी जी ने राम जी के अवतार में कहा, यह चरित जगावही हरि पद पावही, तेन परय भवकूपा। ये कब कहा? मैं प्रगट कृपाला
दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला, भगवान को प्रकट करके और अंतिम चरण में कहा यह चरित्र जे गावें हरिपद पावें और ते न परहें भवकूपा। भवकूप, भव माने संसार, कूप माने कुआ। इस संसार के कुएं में वो प्राणी दोबारा कभी नहीं गिरेंगे जो राम जी के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेंगे। तो भगवान आए ही हम कुएं में गिरे हुए जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। हम लोगों की तरह ब्रह्मा जी उन्हें बना करके शरीर दे करके नहीं भेजते। इसलिए गोस्वामी जी ने एक और बात कही, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने अवतार लिया। क्यों लिया अवतार? निज इच्छा, अपनी मर्जी से, निर्मित तनु, जब जैसा चाहा वैसा ही तनु माने शरीर वैसा ही बना लिया। कभी वो चाहे बराह सूगर बन के आ जाए, जब चाहें तो मछली बन के आ जाएं, कभी कछुआ बन के आ जाएं, कभी बौने बामन बन के आवें, कभी परशुराम बन के आवें, कभी राम जी कृष्ण कन्हैया बन के आ। निज इच्छा निर्मित तनु है। हम लोगों की इच्छा से शरीर हमें नहीं मिलता, हमें शरीर कर्म के अनुसार मिलता है। और भगवान जो शरीर धारण करते हैं वो अपनी मर्जी से, उनको कोई कर्म बंधन में बंध के थोड़ी आना पड़ता है। बस यही अंतर है जन्म में और अवतार में। हम लोग गिरे हुए संसार के कूप में जीव हैं और भगवान उतरे हुए हैं हम लोगों का उद्धार करने के लिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। तो उस अनादि अजन्मा श्री कृष्ण ने हम लोगों की तरह इस संसार में जन्म लिया और जन्म के बाद क्या किया? अन्वयात इतरतः, पैदा हुए गोकुल में और भाग के पहुंच गए गोकुल में। पैदा हुए गोकुल में और मथुरा में जन्म लिए, मथुरा में तो जन्म लिए और भाग करके पहुंच गए गोकुल में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः अनुपश्चात अयात अगच्छत कुत्र अगच्छत इतरत्र गोकुले अन्वगात। मथुरा में जन्म लेके जो गोकुल में भाग गए। अर्थे स्वभिज्ञ अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुणः। मामा कंस के जेल खाने में जन्म लेके भागे आए और मामा जी को भनक भी नहीं पड़ने दी, इतने परम कुशल हैं भगवान श्री कृष्ण। स्वराट, ब्रज में रह करके स्वेसु गोपेसु राजते, अपने गोपी ग्वालों के बीच में जिनकी अपूर्व शोभा हुई। अथवा स्वराट का अर्थ है सारे गामा पधनी इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी तया वंश्या सह राजते शोभते ति स्वराट। सप्त स्वर समन्वित वंशी के साथ जिनकी ब्रज में सदैव अपूर्व शोभा बनी रही। बंसी विभूषित करात, जब तक ब्रज में रहे कन्हैया के हाथ में सदा बंसी थमी रही। तो ऐसे स्वर सम्राट कृष्ण कन्हैया बंसी के स्वरों में सबको रिझाते रहे, ऐसे स्वराट हैं श्री कृष्ण। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। ये बंसीधर स्वामी जी की व्याख्या आपको हम सुना रहे हैं, जो संस्कृत में, ये जितनी भी टीकाएं सब संस्कृत में ही हैं, इसका हिंदी अनुवाद नहीं है। तो बंसीधर स्वामी पाद कहते हैं कि जिन भगवान कृष्ण ने अपनी ब्रज लीलाओं के माध्यम से ब्रह्मा जी को भी मोह में डाल दिया था, चतुरानन चक्कर में पड़ गए भाई। 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में ब्रह्मा मोह की कथा आएगी, आप सुनेंगे विस्तार से। अभी संकेत कर रहे हैं कि जब भगवान ब्रजवासियों के बीच गैया चराते भोजन कर रहे थे, सबका जूठा मीठा खा रहे थे। ब्रह्मा जी का माथा खराब हो गया, ये कैसा भगवान है, सब ग्वालों का जूठा खा जाता है, मैं परीक्षा लूंगा। तो भगवान के बछड़े और ब्रजवासी सबको चुरा के ले गए। भगवान ने देखा ये कहाँ भाग गए सबके सब। पहले तो सोचा शायद छुप रहे होंगे, जब दिव्य दृष्टि से देखा, अरे ये ब्रह्मा जी की करामात है, चोरन के घर में चोरी करवे आए गए, हम चोरन के सरदार।
कन्हैया ने क्या लीला करी कि संकल्प करते ही उतने ही बछड़े बन गए, उतने ही ब्रजवासी बन गए, उतने ही कपड़े लत्ते सब ज्यों के त्यों बन गए। सर्वम विष्णुमयम जगत। अब तो चरने वाले भी भगवान, चराने वाले भी भगवान, सब कुछ भगवान बन के तैयार हो गए। 1 साल तक लीला करी और ब्रह्मा जी जब वापस आए, जो चुरा के ले गए थे, देखने आए कि देखें कन्हैया कैसे रोते फिर रहे होंगे अपने बछड़ों के बिना। लौट के आके देखा तो बेई बछड़े, बेई ब्रजवासी, बेई खाने पीने के सब ढंग। ब्रह्मा जी का माथा खराब हो गया कि जब सबको मैं चुरा के ले गया तो ये डुप्लीकेट कैसे बन गए। तब ब्रह्मा जी को बात समझ में आई, ये निश्चित रूप से सर्वेश्वर परमात्मा है, क्योंकि मेरी जैसी दूसरी सृष्टि करने वाला तो केवल भगवान के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तब ब्रह्मा जी ने चरणों में गिर के 14वें अध्याय में 40 श्लोकों से स्थिति भगवान की कही। तो जब 4 खोपड़ी वाले चक्कर में पड़ जाते हैं, इनकी लीला समझ में नहीं आती उनको, तो 1 सिर वाले क्या समझ पाएंगे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः सूरयः विद्वांसः अपि मुह्यन्ति मोहं प्राप्नुवन्ति। बड़े बड़े विद्वान गोविंद की लीला में मोहित हो जाते हैं। कन्हैया की लीला सब टेढ़ी मेढ़ी है, राम जी का काम सब सीधा सीधा है। राम जी का नाम कितना सीधा, राम, बड़े आराम से कोई भी बोल सकता है। और इनका नाम ही कितना टेढ़ा, कृष्ण, बोलने में चक्कर खा जाए जीवा। लोग ठीक से कृष्ण नहीं बोल पाते। अरे इसी राजस्थान में किशनगढ़ है, अरे नाम होना चाहिए कृष्णगढ़। कृष्णगढ़ तो सब समझ में आता है, ये किशनगढ़ क्या होता है भाई। लोग कृष्ण ठीक से नहीं बोल पाते, तो कृष्ण की जगह किशन हो गया, किशनगढ़। तो नाम ही इतना टेढ़ा है जो बोलने में ठीक से नहीं आवे, और लीला भी सब टेढ़ी। राम जी की लीलाएं सब सीधी सीधी, सीधी बात करते हैं, सीधा व्यवहार करते हैं। और श्याम जी की सारी लीला टेढ़ी मेढ़ी, कभी चीर चुरा के भगे तो कभी चीर बढ़ाने भागे, कभी चुराया चीर, कभी बढ़ाया चीर, कभी योगेश्वरेश्वर, योगियों में परमेश्वर श्री कृष्ण कहलाते हैं, तो कभी छेल छबीले रास बिहारी कृष्ण कहलाते हैं। रासेश्वर भी हैं और योगेश्वर भी हैं। बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लीला है। चीर हरण क्यों किया, रास लीला क्यों करी, आज तक लोगों की खोपड़ी खराब है, समझ नहीं पाते। बोलते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं। अर्जुन स्वयं कहते हैं गीता में, प्रभु ये आप ये व्यामिश्रित वाक्य, मिली जुली बातें बोल करके मुझे उलझन में मत डालो, सीधी सीधी बात करो। पर सीधा बोलना ही नहीं आता, जब बोलेंगे टेढ़े बोलेंगे। समझने वाले ही समझ पाते हैं इनकी लीला और इनकी बातें। इसलिए राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। इनकी लीला यही जाने महाराज, और सो जाने जहीं जेव जनाई। जब ये कृपा करें तभी इनकी लीला समझ में आती है, नहीं तो अपनी बुद्धि से कोई समझ नहीं सकता। इसलिए मुह्यन्ति यत सूरयः, जिनकी लीलाओं में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिन गोविंद ने अपनी मधुर मुरली के स्वर के प्रभाव से जल में थल और थल में जल का धर्म प्रविष्ट कर दिया था। कन्हैया जब मस्त होकर के मुरली बजाते हैं तो कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव भी कुंठित कर डालते हैं। निरंतर बहने वाली अविरल जलधारा यमुना की वंशी का स्वरतान सुन करके स्थिर हो जाती है, रुक जाती है, पत्थर की तरह जम जाती है। और गिरिराज गोवर्धन नाथ के जो शिलाखंड हैं वो वंशी का रव सुन करके द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, जमुना जी की तरह द्रवित जल की भांत हो जाते। तो जल का धर्म पाषाण में, पाषाण का धर्म जल में। पत्थर पिघल गए और जमुना पत्थर बन गई। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्गः माने भगवान के 3 धाम हैं कन्हैया के।
श्री धाम वृंदावन, श्री धाम मथुरा और श्री धाम द्वारिका। इन धामों में जो भी भगवान का परिकर है, वृंदावन में गोपी ग्वाल, मथुरा में उद्धव अक्रूर आदि और द्वारका में रुक्मिणी सत्यभामा आदि, ये जो भी भगवान का परिकर है वो सब सच्चिदानंद घन का नित्य परिकर है, जो साकेत धाम में प्रभु के साथ ही धरती पर आता है। जब भगवान अवतार लेते हैं तो अपने पूरे परिकर के साथ पधारते हैं। जैसे आपने रासलीला देखने की इच्छा प्रकट करी तो स्वामी जी से बात करी, तो वृंदावन के रासाचार्य जी से आपने बात करी, तो वो बात तो एक ही से होगी, बाकी वो 10-50 लोगों को साथ में लेके आएंगे पूरी मंडली के साथ, अकेले थोड़ी रास रचाएंगे। अब उनकी मंडली पूरी आएगी और पर्दे के पीछे सब एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, एक ही मंडली के लोग होते हैं, और पर्दा खुला नहीं तो कोई कंस बन के, कोई कन्हैया बन के आ गया सामने, कोई मित्र है, कोई पुत्र है, कोई शत्रु है, आपस में जैसी लीला, जैसी भूमिका स्वामी जी ने बताई है वैसा ही लीला चालू हो गई, वैसा ही नाटक चालू हो गया। ऐसे भगवान को जब धरती पर अवतार लेके लीला करना है तो लीला करने का कोई बहाना होना चाहिए ना। पहले कहानी लिखी जाती है, बाद में पिक्चर बनाई जाती है, उसी के अनुसार अभिनय कलाकार लोग करते हैं। अब कलाकार जो अभिनय कर रहे हैं वो तब सार्थक होता है कि जो अभिनय दिया जाए वो जीवंत करके दिखाया जाए, ओरिजिनल लगना चाहिए। कुली का काम मिला है तो होगा वो करोड़पति अभिनेता, परंतु पिक्चर में तो वो कुली ही दिखना चाहिए, चाहे तांगा वाला बन जाए चाहे कुली वाला बन जाए, जो भी रोल मिले उसको जीवंत करके दिखावे, इसी बात की कलाकारी है। तो राम जी सर्वज्ञ थे, पर राम अवतार लिया, नर लीला करनी थी तो पत्नी को रावण ले गया तो रोते फिर रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग रहे, रो रहे महाराज दहाड़ मार मार के। लक्ष्मण जी समझा रहे और उसी समय भोले बाबा भवानी के सती जी के साथ में जा रहे थे घूमते हुए, और जैसे ही राम जी को रोते हुए भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा तो सर्वज्ञ हैं, उनके स्वरूप को सच्चिदानंद को समझते हैं, इसलिए चरणों में प्रणाम किया, दूर से दंडवत। जय सच्चिदानंद घन पावन अस कहे चले मनोज न सावन। भोले बाबा ने सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया, सती जी का माथा खराब हो गया। मेरे देवादिदेव महादेव और इस रोते हुए राजकुमार को दंडवत कर रहे हैं, ये इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। काय के सच्चिदानंद है? परमात्मा सर्वज्ञ होते हैं, इनको ये भी पता नहीं अब हमारी पत्नी किधर है, इसलिए तो ढूंढते रोते फिर रहे। भगवान आनंद स्वरूप होते हैं और ये रो रहे हैं तो काय के आनंद? आनंदमय व्यक्ति कोई रोता है क्या? भगवान सच्चिदानंद यद हैं तो आनंदमय भगवान है तो रो क्यों रहे हैं? सर्वज्ञ भगवान होते हैं पर ये ढूंढते फिर रहे हैं पत्नी को, इनको तो कुछ भी नहीं मालूम। भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं और इनकी पत्नी को कोई चुरा के ले गया, ये कुछ नहीं कर पाए तो काय के शक्तिमान? अब सच्चिदानंद घन कह के भोले बाबा प्रणाम जिनको कर रहे हैं उनमें ना सत है, ना चित है, ना आनंद है, तो सती जी का माथा खराब नहीं होगा कि मेरे महादेव ऐरे गहरे को तो प्रणाम करते नहीं। शंकर बाबा कोई साधारण महापुरुष हैं? कालम महाकाल कालम कृपालम, कालों के भी महाकाल हैं, और रोते हुए इस राजकुमार को सच्चिदानंद कह के प्रणाम क्यों किया? भोले बाबा सती जी की मनस्थिति समझ गए, हंस करके बोले देवी जी ये सब नाटक चल रहा है, इस नाटक का आनंद लो, चक्कर में न पड़ो। मैं नहीं मानती, ये भगवान हो ही नहीं सकते। भोले बाबा ने खूब समझाया पर देवियों को समझाना इतना सरल थोड़ी। बोलो राधे राधे राधे। सती जी ने कहा मैं नहीं मानती, आपके कहने से कैसे मान जाऊं? भोले बाबा ने कहा जो तुम्हारे मन अस संदेह तो को नहीं जाए परीक्षा ले, तुम्हें मेरे बात पर भरोसा नहीं तो जाओ जाके परीक्षा ले लो। हाँ मैं परीक्षा लूंगी तभी मानूंगी। अच्छा ले आओ परीक्षा। सती जी ने क्या किया? कैसे परीक्षा लूं? ये अपनी पत्नी के लिए रोते फिर रहे हैं तो चलो मैं ही बन जाती हूं। तो सती जी स्वयं सीता जी बन करके बैठ गई रास्ते में। राम जी सीते सीते पुकारते आ रहे थे और जैसे ही सती जी को सीता के स्वरूप में देखा रोते हुए राम जी ने, तो 1 मिनट में आंसू पहुंच लिए और मुस्कुराते हुए बोले माता जी प्रणाम,
मेरे भोले बाबा को अकेला छोड़ के जंगल में कहाँ घूमती फिर रही हो? विपिन अकेले फिरऊ के ही हेतु। अब सती जी ने माथा पकड़ा, हे भगवान, इसका मतलब सचमुच नाटक कर रहे थे ये। 1 मिनट पहले कैसे दहाड़ मार मार के पत्नी के लिए रो रहे थे, और मैं जब उनका रूप बना के आई तो एक क्षण में पहचान गए। इसका मतलब ये सब नाटक चल रहा था। असलियत समझ में आ गई। राम जी की सर्वज्ञता का सती को ज्ञान हो गया कि वास्तव में सर्वज्ञ है। और जब लौट के आए तो भोले बाबा ने कहा, कहो क्या परीक्षा ली? सो घबरा गई। अरे नहीं महाराज, मैं क्या परीक्षा लेती, आपकी बात भला झूठी हो सकती है, मैं तो बस जाके आपकी तरह बस प्रणाम करके आ गई। भोले बाबा को लगा यदि प्रणाम मेरे कहने से करना था तो उसी वक्त कर लेती, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ छुपा रही है हमसे। भोलेनाथ तो सर्वज्ञ है, आंख बंद करके तुरंत देखा, और सती ने जो नाटक किया सब समझ में आ गया। भोले बाबा का मूड खराब हो गया कि राम जी मेरे इष्ट देव हैं, तो सीता मेरी मैया है, और मेरी मैया का वेश बना लिया इसने, मेरी माँ का स्वरूप धारण कर लिया है सती ने, तो अब इस शरीर से सती से कभी भेंट नहीं होगी, क्योंकि धर्म विरुद्ध आचरण होगा। माँ का स्वरूप बनाने के बाद अब पत्नी रूप में तो मैं इन्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। हमेशा के लिए सती को त्याग ही दिया। परिणाम यह हुआ कि सती ने फिर दक्ष के यज्ञ में शरीर त्यागा, दोबारा जन्म लिया पर्वत की पुत्री पार्वती बन करके, तब भोले बाबा को प्राप्त कर पाया। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जल्दी से समझ में आती नहीं। सो जाने जहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो जैसे राम जी ऐसी कन्हैया, कन्हैया की लीला में ब्रह्मा जी का माथा खराब हो गया, चतुरानन चक्कर में पड़ गए, समझ में नहीं आया कैसा भगवान है, सबका जूठा मीठा खाता फिर रहा है। तो मैंने निवेदन किया ना, कलाकार वही है, भले ही करोड़पति है कलाकार हो, भले ही बंबई में बंगला हो, परंतु कुली या किसान का काम करेगा तो उस समय ओरिजिनलिटी दिखनी चाहिए कि वास्तव में ही किसान का बेटा। आतंकवादी बने तो आतंकवादी जैसा लगे, देखने वालों को संदेह हो जाए कि सचमुच आतंकवादी ही तो नहीं है। वो है कलाकारी, जिसमें जीवंत सचमुच वैसा ही लगने लगे। तो राम जी भले ही सर्वज्ञ हैं, सच्चिदानंद हैं, पर रोने का नाटक किया तो इतना जीवंत किया कि सती जी को समझाते समझाते भोले बाबा परेशान, समझ में नहीं आ, हो ही नहीं सकता, ये भगवान हो ही नहीं सकते। यही तो भगवान की विशेषता है, यही तो कलाकारी है। तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कन्हैया की कलाकारी से। धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम, जो भी भगवान के धाम का आश्रय लेते हैं, गोविंद उनके समस्त माया प्रपंच को समाप्त कर देते हैं, जन्म मरण के सारे भव बंधन काट देते हैं। ऐसे उन सच्चिदानंद घन कृष्ण कन्हैया को हम सब मिलके प्रणाम करते हैं, उनके श्री चरणों का ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रकार हैं जो अद्वैत निष्ठ वेदांती हैं, वो ब्रह्म परक अर्थ करते हैं इसी मंगलाचरण का। तो मैंने कहा ना कि यदि मंगलाचरण की ही विशद व्याख्या की जाए तो भागवत सप्ताह मंगलाचरण में ही संपन्न हो जाए। इसलिए भागवत का जो सप्ताह होता है ये शताब्दी का सफर होता है, फटाफट गाड़ी दौड़ानी पड़ती है, तभी जा कर के स्टेशन तक गाड़ी समय पर पहुंच पाती है। पहले हम लोग जब कथा कहते थे, संगीत भी नहीं चलता था, तो खूब जोश में, प्रारंभ में कथा में थोड़ा जोश भी रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोले, तो 8 घंटे कथा होती थी हमारा, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम, 9 से 12 होती थी, सो 1 घंटे खींच लेते थे, 1 बजाते थे, और 3 से 6 की जगह फिर 1 घंटे उधर खींच लेते थे। तो ऐसे 8 घंटे। हमारी वह पुरानी लगभग 25 साल पहले हरिद्वार में गंगा के तट पर कथा हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग है। तो इस समय महाराज देश के कोने कोने में जो भागवत प्रेमी लोग हैं, ऐसी कहीं जगह नहीं जो भागवत के प्रेमी या कथावाचक जो बनना चाहते हैं, और सबके पास वह चिप मिलेगी वो उस जमाने की, क्योंकि विस्तृत कथा बहुत विस्तार से उसमें कही गई है। तो कथा तो देखो चाहे जितना विस्तार करते चले जाओ, परंतु हम लोगों को समय सीमा के भीतर
और सार रूप में बिना किसी प्रसंग को छोड़े। यही तो वक्ता का कौशल है। समास और व्यास दोनों पद्धति का आश्रय लेके चले। समास माने बड़ी ज्यादा बात को थोड़े से शब्दों में कह देना, और व्यास का मतलब विस्तार। किसी विषय का विस्तार करे तो उसके मर्म में प्रवेश करके भली भांत उसके एक एक भाव को खोल करके रख दे। और समास करे तो बहुत सारी बात को थोड़े शब्दों में भी कह के आगे निकल जाए, तो विषय वस्तु भी ना छूटे और बात भी पूरी हो जाए। बोलो राधे राधे राधे। इसी को यही दो शैली है, समास और व्यास, कभी संक्षेप में तो कभी विस्तार से। जब विद्वानों के बीच में चर्चा होती है तो ये जो मंगलाचरण आदि के विषय हैं ना, तो विद्वानों को परम सुख देने वाले होते हैं। उनके मर्म की चर्चा करो, भागवत के एक एक शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण के अनुसार और भावों को व्यक्त करो। तो किसी ने कहा कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, तो कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा, रणांगणे शास्त्रवेताम परीक्षा। कोई कहे मैं बड़ा वीर हूं, तो कभी युद्ध का मौका आवे तब पता चले कि तुम कितने वीर हो। जब कभी लड़ाई तुमने करी नहीं तो सूरमा तो सभी हैं। उसी प्रकार कोई कहे हम विद्वान हैं, तो भागवत उसके सामने रख दो, तब पता चले कि आप कितने पंडित हो, कितने विद्वान हो। बोलो राधे 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 राधे। विद्वानों की कसौटी है श्रीमद् भागवत। ये परमहंसों की पवित्र संहिता है। आत्मरंजन इसमें होता है। आत्मरंजन, आत्मा को आनंद प्रदान करने वाला ग्रंथ है। परंतु स्थिति अब धीरे धीरे ऐसी हो रही है कि आत्मरंजन की यह मनोरंजन होता जा रहा है। आत्मरंजन का जो संतों का, विद्वानों का जो ग्रंथ था, वो आज सिर्फ मनोरंजन का केंद्र बन करके रह गया। प्राय लोग भागवत की कथा को भजन संध्या का स्वरूप प्रदान करते चले जा रहे हैं। तो संगीत का विरोध नहीं है, मैंने कल निवेदन किया ना, शहद होना चाहिए, परंतु दवा भी तो होना चाहिए। दवा में शहद हो तो ठीक है, पर शहद ही शहद से स्वाद तो बढ़ता है, पर स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। लाभ जो भागवत के ज्ञान का प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो ये श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है। अब दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता। इस श्लोक में व्यास जी ने 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया। अत्र अत्र अत्र। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, पहला अत्र। अत्र श्रीमद् भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। अत्र शब्द में ये ध्वनि है अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। जिस विधि से हम परम धर्म की व्याख्या इस ग्रंथ में करेंगे वो अन्यत्र किसी ग्रंथ में आपको प्राप्त नहीं हो सकेगी। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। अब धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, इसकी चर्चा आगे के प्रसंगों में करेंगे। दूसरी बात, ये तो रहा भागवत का विषय कि इसमें निष्कपट परम धर्म का वर्णन है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? भागवत किसे सुनना चाहिए? बोले निर्मत्सराणां सताम। व्यास जी कहते हैं भागवत का श्रवण करने का अधिकारी पात्र वही है जो निर्मत्सर हो गया हो। निर्मत्सर माने, मत्सर कैसे कहते हैं? मत्तः अग्रे सरतीति मत्सरः। ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे निकल गया। जब आप अपने से किसी को बहुत ऊपर बढ़ते उड़ते देखते हो तो उसकी तरक्की से यदि आपके भीतर जलन होने लगे तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुसा है। मत्सर में और मच्छर में न कई अंतर है, थोड़ा सा। बाहर से जो खून पिए काटे वो मच्छर, और भीतर से जो काटे वो मत्सर। तो जिनके भीतर का मच्छर मर जाता है वही भागवत सुनने का अधिकारी बन जाता है। तो भागवत की पात्रता क्या है? जब दूसरे की प्रशंसा, प्रतिष्ठा, उत्कर्ष आपको आनंद प्रदान करने लगे
तब समझना कि आप भागवत सुनने के उत्तम पात्र बन गए। ये पात्रता। गाय का दूध अमृत है, परंतु उस गौ माता के दूध को थोड़े खट्टे बर्तन में आपने रख दिया तो दूध फट जाएगा, फिर रबड़ी तस्मई जोरदार नहीं बन पाएगी। दूध बढ़िया है तो बर्तन भी तो बढ़िया साफ सुथरा होना चाहिए। पात्र का भी प्रभाव पदार्थ के ऊपर पड़ता है। सोने का पात्र, चांदी का पात्र, स्टील का पात्र, तांबे का पात्र, तांबे के पात्र में दूध खराब हो जाएगा। तो पात्रता के अनुसार पदार्थ, पदार्थ के अनुसार पात्रता। तो भागवत सुनने की पात्रता क्या है? निर्मत्सर होकर के सुनो, तब तुम्हें इसका पूरा लाभ मिलेगा। अच्छा, लाभ क्या मिलता है ये और बता दो। तो 3 लाभ गिना रहे हैं। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, इसका श्रवण करने से तुम्हें वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। ये वास्तव वस्तु क्या होती है? तो टीकाकारों ने 3 अर्थ वास्तव के किए हैं। वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, जगत तत्व क्या है, इन तीनों का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। ये तीनों को वास्तव कहा जाता है। अच्छा, ज्ञान हो गया फिर क्या होगा? बोले शिवदम। यदि इन 3 तत्व का ज्ञान हो गया तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। शिव माने कल्याण। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, कल्याण हुआ कि नहीं हुआ ये तो बाद में पता चलेगा। भाई मरने के बाद कौन कहाँ गया कैसे पता चलेगा? मरने के बाद प्राय सबके नाम में अच्छा ही लिखा जाता है। स्वर्गवासी, साकेतवासी, बैकुंठवासी, गोलोकवासी, यही सब लिखा जाता है। कितना भी दुष्ट पापी व्यक्ति मरे, परंतु ये कोई नहीं लिखेगा न फलाने नरकवासी। कौन लिखेगा? अच्छा ही लिखा जाता है। तो ये तो परोक्ष विषय है कि हमारा कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। मरने के बाद किसको पता? आप टेलीफोन करके भी नहीं पूछ सकते कि दादाजी कहाँ पहुंच गए, कार्ड छपाना है। कोई संपर्क नहीं। ये केवल भावना के अनुसार ही कल्पना मात्र की जा सकती है। तो ये तो परोक्ष विषय है। प्रत्यक्ष फायदा क्या है ये बताओ। बोले तापत्रयोन्मूलनम्। व्यास जी कहते हैं तुम्हारे जीवन के जो दैहिक, दैविक, भौतिक ताप हैं, इन तीनों तापों का सर्वथा उन्मूलन हो जाएगा। एक तो होता है काटना, एक है उखाड़ना। काटा हुआ वृक्ष पुनः अंकुरित हो सकता है, परंतु उखाड़ दिया जिसको, वो सर्वथा समाप्त। तो कहते हैं ये जो त्रिताप हैं, 3 प्रकार के ताप, तापत्रयोन्मूलनम, उन्मूलनम, जड़ से तुम्हारे जीवन से ये तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे यदि इस भागवत रस को आपने ठीक से हृदयंगम कर लिया तो। श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणा। व्यास जी कहते हैं जहां आपने सुनने की उत्कट उत्कंठा आपके भीतर उत्पन्न हुई कि तत्क्षणात ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। शब्दों पर ध्यान दें। हृदय में हरि विराजमान हो जाएंगे ऐसा नहीं कह रहे, हरि अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध होने में विराजमान होने में बहुत बड़ा अंतर है। आप सब विराजमान हैं कथा में, और अचानक कोई काम याद आ गया तो 1 मिनट में प्रणाम किया और खिसक लिए। परंतु जब कथा प्रारंभ हो और गेट बंद हो जाए, जैसे पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज का सत्संग होता था ना, आप लोगों ने सुना होगा, सुबह 5 बजे सत्संग होता था। तो सत्संग प्रारंभ होने से पहले शंख बजता था। एक बार वृंदावन में हम कथा कर रहे थे राम जी भाई सत्संग भवन में, पास में ही महाराज श्री जी का सत्संग था। तो हमको पता नहीं था कि महाराज आए हुए हैं। हम प्रातः 5 बजे घूमने निकले, प्रातः भ्रमण। तो मैंने देखा कि 4-5 लोग बड़ी तेज भागते हुए जा रहे हैं। हमने भाई क्या हो गया, ये सवेरे सवेरे कैसे भाग रहे हैं आप लोग?
बोले साहब सत्संग प्रारंभ होने वाला है, केवल 1 मिनट बचा है। और इतने में शंख बजा। बोले शंख बजते बजते जो भीतर हो गया सो हो गया, उसके बाद गेट बंद, फिर नहीं किसी को प्रवेश मिलता, इसलिए भाग के जा रहे हैं। तो ऐसा यदि सत्संग होता कि अब जो भीतर गए वो बाहर नहीं निकल सकते, जो बाहर रह गए वो भीतर नहीं घुस सकते, तो फिर विराजमान नहीं कहा जाएगा, अवरुद्ध कहा जाएगा। कोई बुलावे भैया जल्दी आओ, एक जरूरी बात करनी थी। बोले साहब क्या करें, सत्संग में फंस गए। अब तो 1 घंटे बाद सत्संग पूरा होगा, तभी हमारा बाहर निकलना होगा। आप विराजमान नहीं, अवरुद्ध हैं, सत्संग में कैद हैं। अरे जेलर साहब यदि कैदियों के बीच जेल खाने में बैठे हों तो उनको विराजमान कहा जाएगा। जेलर साहब इस समय कैदियों के बीच विराजमान हैं, पर कैदी को विराजमान थोड़ी कहा जाएगा, वो तो अवरुद्ध है। अवरुद्ध माने कैद। तो शब्दों पर ध्यान दें। सुखदेव जी कहते, श्री व्यास जी कहते हैं कि भागवत का श्रवण करने वाले श्रोता के हृदय में गोविंद आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, गोविंद चाहते हुए भी उस भक्त के हृदय से फिर निकल के भाग नहीं सकते। सद्यो हृदयवरुद्धते कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणा। शुश्रूष भी माने श्रोतुम इक्षत भी, सुनने की अभिलाषा उत्पन्न होते ही तत्क्षणात ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण उस श्रोता के हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाते हैं। ये टेढ़ी टांग वाले जल्दी किसी के हृदय में आते तो नहीं, और आ गए तो टेढ़े हैं इसलिए निकलने वाले भी नहीं। बोलो राधे 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 राधे। एक ब्रज का प्रसंग सुना दें। एक बार नारद जी घूमते वृंदावन पहुंचे, तो वृंदावन में यमुना के तट पर एक ब्रज गोपी ध्यान मग्न पद्मासन में बैठी थी, एकदम समाधि लगाए। तो नारद जी को बड़ा कौतुक लगा कि जिस कृष्ण का ध्यान बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र करते हैं, वो कृष्ण का नैया तो इन गोपियों के आगे पीछे भागते डोलते हैं। ताहे अहीरी की छोहरियाँ छचियाँ बर छांच पे नाच नचावे। तो जिसका ध्यान लगाया जाता है उसको तो ये छांच पर नचाती हैं, और फिर उस कृष्ण को छोड़ के ये किसका ध्यान लगाने बैठी है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और नारद जी उस गोपी के सामने आके खड़े हो गए। थोड़ी देर में ब्रज गोपी के नेत्र खोले, नारद जी को देखा तो तुरंत खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। मैं नारद जी बोले, देवी जी क्या मैं जान सकता हूं आप किसका ध्यान कर रही थी? बोली भाली गोपी बोली, अरे बाबा मैं का जानू ध्यान व्यान का होए, मैं तो आफत की मारी हूं, अपनी समस्या को समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही हूं, मैं काऊ को ध्यान ना कर रही। अरे देवी तो ऐसी क्या क्या समस्या है तुम्हारी, हमें बताओ। बोले महाराज समस्या बहुत तगड़ी है, आपका जो समाधान बता सको तो मैं सुनाऊं। नारद जी बोले, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नारद जी के पास ना हो, तुम बताओ समस्या क्या है। बोले तो बैठो बाबा। अब गोपी ने अपनी समस्या सुनाई। बोले बाबा सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये टेढ़ी टांग वालों जो नंद को छोड़ा है, ये मेरे चित्त में ऐसो चुभ के बैठ गया हो कि यहाँ के चक्कर में घर को कछु काम ना हो गए मुँह पे। अब आज की सुन लो महाराज, आज मैं सवेरे सवेरे जगी तो मेरी सास बोली, बहू जा जल्दी से गैया धोला। मैंने दोहनी उठाई और गैया धोबे कुआई। गौशाला में मैं जैसी गैया धोबे लगी, सोई नंद को छोरा आके सामने खड़ो है गयो। मुस्कुरा के बोलो, अरे भाभी सब रोज दूध दोह लेगी, मैं भी सवेरे को भूखो डोल रहा हूँ, ने एक मुगिया पे बादे ताजो ताजो दूध। मैं बोली, लाला तू भूखो है, चल मुँह खोल करके बैठ जा मेरे सामने। तो मैंने बापू अपने बगल में बैठा लियो और बा ने मुँह फाड़ दियो। सो मैंने बर्तन की जगह सबरो दूध बा के मुँह में दो दियो। मैं दोती गई, वो गटागट पी तो गयो। मैंने कही कोई बात ना है, नंद को लाला है, अपनो ही है, पिवाए दो। अब वो पी तो गयो, मैं दोती गई। इतने में मेरी सास आएगी, हे बहू तेने सत्यानाश कर दियो सबरे दूध को। मैं एकदम घबराएगी, क्या बात हैगी भाई। मेरी सास ने तमाम सुनानी चालू करी, भांग पी के डोले के तेरी मती मारी गई है, बर्तन सामने धर राखो है, बगल में दूध दो रही है। मैंने ध्यान से जब देखो बगल में तो सबरो दूध धरती में पड़ो भयो है, वहाँ कोई नंद को छोरा ना है। अब मैं बड़े चक्कर में पड़ गई, हे भगवान मैंने तो नंद के लाला को दूध पिवायो, धरती में कैसे गिर गयो। बाद में मैंने ध्यान से विचार किया तो मेरी समझ में बात आ गई कि वहाँ वास्तव में कोई नंद को लाला ना है, मेरी कल्पना को कृष्ण है जो कल्पना करते ही सामने खड़ो है जाए।
क्योंकि निरंतर वाक्य के बारे में सोचते सोचते चिंतन करते करते वो चित्त में ऐसो चिपक गयो कि कल्पना मात्र से ध्यान करते ही मेरे सामने आके खड़ो है जाए और मुझको जीवंत ऐसो लगे जैसे सचमुच बैठो है। और मेरी सास ने खूब सुनाई, 1000 गाली दी और फिर चिल्ला के बोली, अब आंखें फाड़ के मेरा मौका देख रही है, जल्दी से धान कूट ले, मैं आज भात बनाऊंगी। मैं हड़बड़ा के भागी, मुंह से लेके धान कूट भी लग गई और थोड़ी देर में नंद को झोरा फिर सामने आ गया। अरे भाभी कैसे मुँह लटकाए बैठी है, का बात है गई? सास ने कछु ज्यादा सुनाई दी। मैं बोली, ना है लाला, कछु बात ना है, वो हमारी तो घर में ऐसे ही चले, तू बता तू कैसे आयो? और भगवान जाने में बातें कहा बात करती रही। होश तब आयो जब सास की आवाज कान में पड़ी, हे बहू कौन ते बड़बड़ाई रही है? तब मोए होश आयो, वहां कोई नंद को लालाना, मैं तो अपने आप से ही बात कर रही हूं। मेरी सास ने फिर आके तमाम खरी खोटी सुनाई। बोले जल्दी से जा, पानी भर ला, पानी की बूंद ना है घर में पीवे को। मैंने मटकिया उठाई, भाग कर जमुना तट आई, तो मैंने जमुना जल तो भर लियो महाराज, पर मटकी भारी सिर पर न उठा पा रही। सोई नंद को लाला आ गयो। अरे भाभी मैं ऊंचाई दूं का? मैं बोली, हाँ कन्हैया, बड़े मौके पे आए ने एक सहारो लगाए दे। वह नंद के छोरा ने हाथ लगायो, मैंने मटका उठायो और जैसी मटकिया उठाई कि धड़ाम गिर के फूट गयो मटका। अब मैं घबराई कि कन्हैया ने हाथ लगायो, मटकिया फूट कैसे गई। बाद में ध्यान आयो यहाँ कोई नंद को छोरा ना है, मटकिया तो मैं अकेली ही उठा रही। महाराज मेरो मटका फूट गयो, घर में जाती सास भगवान जाने आज कितनी गाली देगी, और मेरो यही हाल चलतो गयो तो मेरी सास घर से ही निकलवाई देगी। ये तो पागल है गई है, बाबरी है गई है। मैं तो परेशान है गई महाराज नंद के छोरा से। तो मैंने वो आज ठान ली कि जब तक ये चित्त में चित्त चोर चिपको बैठो है, तब तक घर को काम मुँह पे कहूँ ठीक ठाक हो ही ना सके। आज मैं याकू निकार की छोड़ूंगी। तो मैं आंख बंद करके वही अभ्यास कर रही हूँ महाराज कि वो टेढ़ी टांग वालों निकल जाए तो घर में मेरो ठीक ठाक से मन लग जाए। तो मैंने बहुत तेरी कोशिश कर ली, मुँह पे तो निकसे ना है। महाराज आप कछु तंत्र मंत्र जानते हो तो बता दो, बड़ी कृपा होगी। सुन करके तो नारद जी सिर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान, अभी तक मैंने बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनिंद्र, ज्ञानी, ध्यानी सबको ये समस्या कहते तो सुना कि महाराज संसार में मन ऐसा लग गया है कि भगवान में मन लगता ही नहीं। आप कछु मंत्र बताओ कि भगवान में मन लगे। और ये पहली समस्या सामने आई है जो गोपी कह रही है कि ऐसा मंत्र बताओ कि संसार में मन लग जाए और नंद को छोरा मन से निकल जाए। प्रत्याहृत्य मुनिक्षणम विषयतो यस्मिन मनोधित सती। सारा संसार भगवान के चरणों में मन लगाने के लिए अनेक साधन कर रहा है और मन नहीं लग रहा। और मुग्धेयम किल पश्य तस्य हृदयात निष्क्रांति मां कांक्षति। नारद जी कहते हैं धन्य है ये ब्रज की गोपी जो उस परमेश्वर को हृदय से निकालने के लिए ध्यान लगा रही है। और धन्य है वो कृष्ण कन्हैया जो टेढ़ी टांग वाले इनके चित्त में ऐसे चिपके बैठे हैं कि ये भगाना चाहती है फिर भी वो भाग नहीं रहे। तो सद्यो हृदय वरुद्धते, वो जल्दी आते नहीं हैं, और आ गए तो फिर जल्दी से जाने वाले नहीं हैं। बोल बंसी वारे की जय। ये भागवत है क्या चीज? तीसरे श्लोक में बताया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भूमि भावुका। निगम, निगम माने वेद। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेद। जो तत्व परोक्ष है, ब्रह्म को किसने देखा, पर उस परोक्ष ब्रह्म को जिस श्रुतियों के द्वारा, वेदों के द्वारा जाना जाता है, इसलिए वेदों को निगम कहा जाता है, जो निरंतर उस पर तत्व का बोध कराता है। वेद रूपी कल्प वृक्ष से भागवत रूपी फल प्रकट हुआ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। गलितम माने पचतम। वेद रूपी डाली से भागवत रूपी फल टपका।
गलितम माने फल हमेशा तभी टपकता है जब एकदम परिपक्व हो जाता है, तोड़ोगे तो कच्चा हो सकता है। तो गलितम फलम है, अपने आप टपका हुआ है। किसी ने प्रश्न किया, भागवत यदि वेद रूपी वृक्ष का पका फल है तो जब टपक के नीचे गिरा तो फूट भी गया होगा, खंडित फल है। इस पर श्रीधर स्वामी पाद एक संत हुए हैं आचार्य, उन्होंने भागवत की सर्वोपरि टीका कही जाती है श्रीधर जी की, वो टिप्पणी करते हैं, बोले नहीं ये फूटा हुआ फल नहीं है। प्रश्न उठा, क्यों नहीं फूटा? बोले शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपाते न स्फुटितम। तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं ये डायरेक्ट एकदम धरती पर नहीं गिरा, डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे धरती पर आया है। जैसे नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पर अटका। भागवत की परंपरा क्या है? भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने अपने बेटा नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुना के सभी ऋषियों के बीच इस कथा को प्रकट कर दिया। तो भागवत रूपी फल सबसे पहले नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पर अटका, फिर ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, फिर व्यास शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुख शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से समस्त रसिकों को ये रस प्राप्त हो गया। तो चूंकि सनई सनई धरती पर गिरा है इसलिए अखंड फल है, खंडित नहीं हुआ, टूटा फूटा नहीं है, साबुत है, रसीला है, ज्यों का त्यों है, एक बूंद भी नहीं बिखरा। मार्केट में टूटे फल की कीमत नहीं होती, बढ़िया साबुत होना चाहिए, दाग धब्बा भी ना हो। इसलिए ये भागवत रूपी फल भी एकदम साबुत है, रस से परिपूर्ण है, परिप्लावित है। किसी ने पूछा फल तुम्हारा खट्टा है कि मीठा? व्यास जी कहते हैं बहुत मधुर फल है, खा के तो देखो। किसी ने कहा व्यास जी हम आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि फल आपका है तो आप तो मीठा बताओगे। फल बेचने वाले कोई अपने फल को खट्टा कहते हैं क्या? आवाज लगाते हैं गलियों में, मलाई वाले केले, ऐसे आवाज अपने केलों की प्रशंसा में कहते। तो क्या मलाई के बना लाए? ये तो बेचने का अपना तरीका है, अपने फलों की तारीफ करना। एक सज्जन बेच रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो एक सज्जन प्रभावित हो गए, खरीद करके खाया तो एकदम फीका। तो नाराज होने लगे, क्यों रे झूठ बोलता है, इनमें तो बिल्कुल मिठास नहीं। बेचने वाले ने कहा तो मैं कह तो रहा हूँ खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे शक्कर भुरक के खाओ तब मीठे लगेंगे। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर से शक्कर डालो तब मीठे लगेंगे। तो ये बेचने का तरीका है, अपने फल को कोई कैसे भी ठिकाने लगा बेचे, कैसे भी बिके। तो व्यास जी आपका भागवत रूपी फल है तो आप उसे खट्टा थोड़ी कहोगे। हमें सबूत चाहिए कि आपका फल मीठा है, इसका क्या प्रमाण है? व्यास जी बोले तो प्रमाण है मेरे पास। क्या? बोले तोता जिस फल में मुंह मार दे तो आंख मूछ के समझ लो कि मीठा है। खट्टे फल में तोता मुंह मारता ही नहीं, क्योंकि फलों का बड़ा पारखी होता है तोता। हमने तो बचपन में बगीचा में खूब देखा, बगीचा से फल तोड़ करके तोते लाते हैं और फिर खाते हैं और फिर पटक देते हैं। तो तोते के जूठे फल जब नीचे गिरते हैं तो बड़ा मधुर स्वादिष्ट होता है। तो व्यास जी कहते हैं मेरे भागवत रूपी फल में भी तोते ने मुंह मारा। किस तोते ने? शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। मेरे परम प्रिय पुत्र सुखदेव, सुखदेव मुनि हैं और सुख नाम तोते का भी है। सुख मुख विगलित फल है। इस सुखदेव जी जैसे परमहंस के मुख से उच्छिष्ट फल हो गया है, उनका मुंह लग गया है इस फल में, इसलिए आंख मूछ के समझ लो ये परम मधुर है, मीठा ही मीठा है। इसमें मिठास काय की है? बोले मधुराधिपति रखिलम मधुरम। माधव बड़े मधुर हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं अधरम मधुरम बदनम मधुरम, सब कुछ मीठा ही मीठा है। खाण का खिलौना